अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हुई शुरू। एलएनएमयू प्रशासन के विरुद्ध छात्रों ने निर्णायक लड़ाई की शुरू। दीक्षांत समारोह की तैयारी का कुलपति ने किया भौतिक निरीक्षण, अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। मद्य निषेध विभाग दरभंगा द्वारा करीब 15 लाख रुपए की जब्त शराब का किया गया विनिष्टीकरण। 22 नवंबर को दरभंगा रामनगर आईटीआई परिसर के कैंपस में होगा जॉब कैंप का आयोजन। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर महिला थाना अध्यक्ष के द्वारा महिला सशक्तिकरण सभा का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय में व्याप्त अव्यवस्था, अनियमित शैक्षणिक सत्र, महाविद्यालय में फैली शैक्षणिक अराजकता एवं छात्रों की उपेक्षा के खिलाफ मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने आज विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन की निरंतर उदासीनता, बार बार की गई मांगों की अनदेखी और छात्रों की समस्याओं पर कार्रवाई न होने के कारण यह कठोर कदम उठाया गया। आज हम लोग मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले 11 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के धरना स्थल पे हम लोग 5 अनशनकारियों के साथ धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। हमारा सबसे प्रथम मांग है विश्वविद्यालय में, मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की घोषणा की जाए, जो कि आज से 2019 के बाद जो छात्र संघ चुनाव बंद हुई है, अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। कोर्ट की तरह तारीख पे तारीख दिया जाता है। और हम लोग का दूसरा मांग है छात्रावास, जो कि विभिन्न महाविद्यालय में, देखिए अभी ये जो दीक्षांत समारोह की आपने बात किया, हम लोग का जो अनशन अभी चल रहा है जिसमें विभिन्न मांग है, और दीक्षांत समारोह की जी मांग है, ये मांग भी हम लोग का निरंतर अनशन आंदोलन के माध्यम से चलता जा रहा है। और ये हमारे 11 सूत्रीय मांग है, ये हमारी मांग आज की मांग नहीं है, ये वर्षों की मांग है। और एक ही मांग को लेकर हम लोग अनशन कर रहे हैं, लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। चाहे 2017 की बात हो, 2017 में हमारे संगठन विश्वविद्यालय के कैंपस को भरने का काम किया था, सत्र नियमित हो, छात्रावास तमाम व्यवस्था संचालित रूप से चालू किया जाए, लेकिन एक भी मांग विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से जारी नहीं हुआ है। लेकिन आज हम लोग का अनशन का पहला दिन है और यह अनशन निरंतर चालू रहेगा। कहने का मतलब ये है, कहावत है, जबरन ठाना संग्राम का। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने आज अपराह्न काल में विश्वविद्यालय में आगामी 21 नवंबर 2025 को होने वाले दीक्षांत समारोह से संबंधित स्थल का भौतिक निरीक्षण किया। मुख्य समारोह स्थल डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम का निरीक्षण कर उन्होंने एक अधिकारी से तैयारी का विस्तृत जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं कुलपति ने अधिकारियों के द्वारा संपादित कार्य पर संतोष व्यक्त किया। 21 तारीख को है, माननीय राज्यपाल महोदय आ रहे हैं, कुलाधिपति महोदय, 21 को होगा। कितने बजे से होगा सर? 11 बजे से शुरू हो जाएगा। अच्छा, क्या कुछ तैयारी चल रही है? सभी तैयारियां हम लोग पूरी कर ली हैं। दीक्षांत संबंधी जितनी भी प्रक्रिया है सब पूरी तैयारी हो चुकी है। अब सिर्फ इंतजार है माननीय कुलाधिपति महोदय। उनके साथ कोई और भी अतिथि है? उनके साथ अतिथि तो हैं, 2 आदमी हैं जो जिनको उपाधि दी जाएगी, मानक उपाधि। पूर्व वाइस चांसलर मिथिला यूनिवर्सिटी डॉक्टर SP सिंह, पूर्व वाइस चांसलर चेयरमैन बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सहायक आयुक्त मद्य निषेध दरभंगा प्रदीप कुमार ने बताया कि 17 नवंबर को अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा विकास कुमार की उपस्थिति में मद्य निषेध विभाग द्वारा जब्त एवं समाहर्ता न्यायालय से राजस्व एवं विनिष्टीकरण प्राप्त आदेश के आलोक में 178.800 लीटर देसी शराब एवं 207.300 लीटर चुलाई शराब, 520.135 लीटर विदेशी एवं 628.800 लीटर कप सिरप, कुल 1535.035 लीटर
अवैध शराब का विनिष्टीकरण किया गया। उन्होंने कहा है कि विनिष्ट किए गए शराब की अनुमानित मूल्य 15 लाख रुपए है। सहायक आयुक्त मद निषेध ने कहा है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है एवं शराब का क्रय विक्रय परिवहन एवं भंडारण करना बिहार मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार पटना के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से 22 नवंबर 2025 शनिवार को संयुक्त श्रम भवन रामनगर ITI के निकट लहरियासराय दरभंगा के कार्यालय परिसर में स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक जॉब कैंप का आयोजन किया जाना है। उक्त जॉब कैंप में फील्ड ऑफिसर के लिए कुल 20 पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10th+12 उत्तीर्ण महिला पुरुष अभ्यर्थी की बहाली की जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी की उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित है। कंपनी द्वारा अभ्यर्थियों को 12,500 रुपए वेतन के अलावे मुफ्त PFI ESI इंसेंटिव प्रतिमाह दिया जाएगा। महिला थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में लहरियासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत हैकॉक इंस्टीट्यूशन लहरियासराय विद्यालय में महिला सशक्तिकरण सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक किया गया। सामाजिक, आर्थिक और कानूनी मुद्दों पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया गया। विशेष रूप से ये सभाएं निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती रही: महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, लैंगिक, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया जनित अपराध के विरुद्ध संगठित प्रयास, महिला हेल्पलाइन और अन्य आपातकालीन सेवाओं के बारे में जागरूक किया गया। यह सारा कार्यक्रम सोमवार को दोपहर 2 बजे आयोजित की गई। हम जीविका के CRP 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि क्या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है? ये सरकार में कमी है, जो सर सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर। बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाती है।